चलिए सबसे बड़ी खुशखबरी जो कि 50% डिस्काउंट था 1 ईयर पैकेज का, जो कि 10,000 ऑफर फी था। भोजपुरी देहाती डिपार्टमेंट में है। चलिए अभी हम आप लोगों को मिलवाते हैं डॉक्टर RK सिंह। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहाँ एक छत के नीचे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश सभी विषयों अजय आर्यन से निवेदन है कि आएंगे और कुछ अपने अंदाज में हमारे अभिभावक हमारे बच्चों को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि साइंस हब क्यों जरूरी है हमारे समाज के लिए, ऐसे शिक्षा संस्थान क्यों इम्पोर्टेंट है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए अजय आर्यन जी का। बहुत ही कम उम्र में लगभग इनके वीडियो का लाखों में लोग सुनते हैं, 5-5 लाख 10-10 लाख लोग इनके वीडियो को सुनने का प्रयास करते हैं और देखा जाता है। अपने प्रखंड के हैं ये। बात किया जाए सर से। सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद सर। आदरणीय अभिभावकगण, और प्यारे क्लास साथियों, बहुत खुशी का बात है कि आज 5 मार्च को साइंस हब जैसे इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हेलो और हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामना अत्यानंद सर का, और हमारे बड़े भी हैं और हेमंत सर जो हैं हम उनके स्टूडेंट भी रहे हैं और मैट्रिक 9th में हम पढ़ाई किए हैं सर के पास। काफी अच्छा पढ़ाते हैं। रहा बात कि सर ने जैसे चालू किया साइंस हब, बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा मिल रही है यहाँ पे कि मोतिहारी आप लोगों को नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले हुआ करता था कि बच्चे भटकते थे, फिजिक्स के अलग पढ़ते थे, केमिस्ट्री के लिए अलग, साइंस मतलब दूसरे सब्जेक्टों, बायो के लिए अलग अलग सब्जेक्टों के लिए अलग अलग टाइमिंग होता था। लेकिन एक जगह सभी सब्जेक्टों का संग्रह मिल रहा है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। और मंटू सर और सर लोग जो आए हैं इस कैंपस में, इन लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। साथियों, नौजवान साथियों, मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि साइंस हब में एक बार आप लोग मौका दीजिए, पढ़ाई कीजिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए आप लोग यहाँ आइए, क्योंकि समय सबसे बड़ा धनवान होता है। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो बच्चे मोतिहारी जाकर पढ़ते थे उनका समय बहुत ज्यादा आने जाने में बर्बाद होता था। गाँव के बहुत सारे बच्चे पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो उतना सुविधा नहीं था। अब बहुत सारा इंस्टीट्यूट खुल गया है। आप लोग यहाँ पे आइए और अपने उज्जवल भविष्य बनाइए। मेरे तरफ से सभी नौजवान साथियों के उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग साइंस हब में आइए। 11th और 12th IIT, JEE, नीट, मेडिकल सभी चीजों की तैयारी यहाँ कराई जाती है। तो आप लोग यहाँ एक बार सेवा का मौका दीजिए। मेरे तरफ से इन सभी बच्चे नौजवान साथियों का उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। बहुत धन्यवाद अजय आर्यन जी। चलिए, तो सबसे बड़ी बात कि एक छत के नीचे 5 क्लास आप लोग कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश। तो सबसे बड़ी ये उपलब्धि है जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि हेमंत सर जो कि मैथ के एक्सपर्ट हैं, गौतम सर जो कि केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, मंजय सर जो कि फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं, रंजीत सर जो कि बायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, एम कुमार सर जो कि इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं। तो आइए सर लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि यहाँ कैसे व्यवस्था किया गया है बच्चों के लिए और क्या क्या सुविधा मिलेगा। जैसे मोतिहारी बच्चों को सुविधा मिलता है और समय अलग अलग होता है। तो सर, सबसे पहले हम गौतम सर से बात करते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल। सबसे पहली बार कि आपके चैनल को सुन रहे सभी त्रिकोलिया प्रखंड सहित पूरे भारतवासियों को मेरा प्यार है, आशीर्वाद है और अभिनंदन है। साइंस हब परिवार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। हम लोग एक्चुअल में साइंस हब बच्चों को जो एजुकेशन था, जो मतलब कि जिसको पढ़ने के लिए मोतिहारी, पटना, कोटा, दिल्ली जाना पड़ता था, तो जो अभिभावक पैसे में सक्षम है अपने बच्चों को तो भेज देते थे, लेकिन जो वैसे अभिभावक जो जिनके बच्चों में काफ़ी प्रतिभा है, काफ़ी हुनर है, लेकिन पैसे के अभाव में वो भेज नहीं पाते थे।
ताकि साइंस पढ़ने के लिए काफ़ी लॉट्स ऑफ मनी खर्च करना पड़ता है पर स्टूडेंट के ऊपर। जी जी। तो हम लोग ये व्यवस्था एकदम न्यूनतम फी में मेन रोड तुर्कोलिया डॉक्टर अफजल आलम जी के बगल में एक किए, जिसका उद्घाटन आज हुआ है। सर सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 पर ईयर का चार्ज है 20,000, जो कि अभी ऑफर फी चल रहा है। 31 मार्च तक 10,000 में आप लोग पढ़ा रहे हैं सर, इतना जी। कम में। देखिए, मेरा मेन उद्देश्य है कि गरीब का बच्चे के अंदर जो हुनर और प्रतिभा होती है वो निखरे, क्योंकि आपको ही पता है या समाज के हर एक व्यक्ति जानता है कि पैसे के अभाव में आपके अंदर कितना भी प्रतिभा हो, कितना भी हुनर हो, अगर पैसे आपके मम्मी पापा के पास नहीं है तो हुनर प्रतिभा दबी के दबी रह जाती है। आपके अगल बगल में जो मम्मी पापा के पेरेंट्स के पास पैसे हैं, उनकी प्रतिभा नहीं रहते हुए भी वो निखर जाते हैं पैसे के दम। तो हम लोग इसीलिए कम फी किए हैं कि एक मजदूरी करने वाला का लड़का, मजदूरी करने वाला का लड़की एकदम कैंपस में आए और इजी वे में वो पढ़ सके। तो ये 31 मार्च तक 10,000 में 1 साल तक पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, यदि आज उद्घाटन हुआ है, हम लोग अनाउंस भी किए और हमारे पास 15 से 20 बच्चों का एडमिशन भी हुआ है इसमें। हाँ, हुआ है, जिसमें हम लोग एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। यदि आज कोई बच्चा एडवांस बुकिंग कराता है, आपके चैनल से सुन रहा है वो भी, तो आज शाम 7 बजे तक हम लोग 7,500 में सीट बुक कर रहे हैं। कल तक भी ये सीट अलॉट रहेगी, यानी कल कितने बजे तक है? हम लोग ऐसा करते हैं कि 5, 6 और 7 होली के एक दिन पहले तक होली धमाका के रूप में इसको हम रखते हैं। चलिए, सबसे बड़ी खुशखबरी जो कि 50% डिस्काउंट था 1 ईयर पैकेज का, जो कि 10,000 ऑफर फी था, और एक और ऑफर मिल रहा है कल तक के लिए, यानी 6 मार्च तक जो बच्चे अपना एडमिशन कराते हैं, यहाँ फी जमा करते हैं, उनको मात्र 7,500 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है। और प्लस में जो बच्चा ऑफर फी में एडमिशन लेगा तो उसके लिए हम लोग टी-शर्ट, साइंस हब का एक बैग और ID कार्ड, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग देंगे। टी-शर्ट और बैग और ID कार्ड। चलिए, एक और खुशखबरी कि जो बच्चे कल तक अपना एडमिशन लेते हैं, उनको एक बैग, एक टी-शर्ट और एक ID कार्ड मिलेगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। और एक चीज़ सर मैं आपसे चाहता हूँ, जो मेरे चैनल के माध्यम से जो बहुत सारे दिव्यांग बच्चे हैं, जिनका लालसा रहता है कि हम पढ़े कुछ करें, लेकिन फाइनेंशियली भी कमजोर होते हैं और दिव्यांग होने की वजह से कमा भी नहीं पाते हैं, क्या उनके लिए आप लोग मेरे तरफ से दिव्यांग बच्चों के लिए सिर्फ आप लोग फ्री में सुविधा दे सकते हैं? देखिए, दिव्यांग ही नहीं बल्कि वैसे बच्चे जो रियल में हुनर है, प्रतिभा है, लेकिन पैसे नहीं है वो पे करने की, तो उन सभी बच्चों का, अगर वो बच्चा मेरे पास आता है और अपने एक छोटे से वीडियो क्लिप में कह देता है कि हम पढ़ने की मेरी लालसा है, लेकिन मम्मी पापा के पास मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं पढ़ाऊँ, उन सभी बच्चों का हम फ्री हो, चाहे 10 हो या 100 हो, सभी बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएं। चलिए सर, मेरे तरफ से दिल से शुभकामना। और मिलते हैं हम हेमंत सर से, जो कि मैथ के एक्सपर्ट हैं। सर, मैं आपसे चाहता हूं कि मेरे चैनल के माध्यम से आप कुछ संदेश बच्चों को दीजिए। सबसे पहले आपके चैनल में जो भी दर्शक हैं उनको मेरे तरफ से नमस्कार है। साइंस हब का सोच अद्यानंद गौतम जी का दिया हुआ है कि एक छत के नीचे अलग अलग विषय के अलग अलग बच्चे आकर के यहाँ अध्ययन करें, और जो बच्चे अलग अलग सेंटर में जा करके समय बर्बाद करते थे, वह समय उनका बचे, ताकि सेल्फ स्टडी करें और बढ़िया से बढ़िया उनकी तैयारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और फिर मिलते हैं मंजय यादव सर से, जो कि फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं। सर, मैं आपसे चाहता हूं कि अपना विचार रखें और समाज को एक संदेश दीजिए, और जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनको आप एक संदेश दे सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। आपके चैनल से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। बच्चे अक्सर साइंस से डरते हैं कि साइंस बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है, लेकिन हमारी टीम इसमें कोशिश कर रही है कि सभी बच्चों को इतना इजी वे से पढ़ाए कि साइंस बच्चे बहुत अच्छे तरह से इंटरेस्ट लेकर के पढ़े, और फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, न्यूमेरिकल हो या रिएक्शन हो, बच्चे डरते हैं, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसको बहुत इजी वे से बताएं, ताकि बच्चे बहुत आसानी से चुटकियों में न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर मिलते हैं रंजीत सर, जो कि बायो एक्सपर्ट हैं। सर, मैं चाहता हूं कि बच्चा सबको कुछ संदेश दीजिए इस विषय के बारे में, और कैसे आगे बढ़े समाज में। मैं रंजीत कुमार, मैं आपके चैनल से देख रहे सभी श्रोतागण को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और ये हम लोग जो त्रिकोलिया में पहली बार जो
हमारे एक ही छत के नीचे 5 शिक्षकगण जो हैं शुरुआत किए हैं, ये एक तरह से गौतम जी के माइंड का बुझिए कि एक वास की वजह से हुआ, और हम लोग एक नए रूप से शुभारंभ कर रहे हैं। उसमें हमारे गरीब तबके बच्चे जो पैसा देने में भी सक्षम नहीं हो, लेकिन उनके अंदर प्रतिभान है, वो हुनर है, वह मेधावी हैं, तो उनको हम लोग मेहनत और लगन से पढ़ाएंगे, और साथ में आपको आगे भी जो पढ़ाई का होगा उसको आगे हम लोग भी ध्यान देंगे और उनमें मेहनत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मिलते हैं एम कुमार सर से, जो कि इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इंग्लिश पे फोकस नहीं करते हैं, जिनको आगे जो जब पढ़ाई करते हैं तो उनको बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ता है। उन सभी बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है, और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो साइंस हब खुला है सर, ये यहाँ पे ऐसी व्यवस्था की गई है, एक तो मिनिमम फ़ी है, उसमें भी बेस्ट टीचर फैकल्टी हैं जो सभी बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ बच्चों के लिए सेल्फ स्टडी के लिए भी व्यवस्था की है कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि यहीं पे रह करके हम सेल्फ स्टडी करें, सर के मार्गदर्शन में जब भी हमें प्रॉब्लम हो तो पूछे, तो उसके लिए भी हम लोग टोटली व्यवस्था करके रखे हुए हैं कि बच्चा जितना देर चाहे उतना देर रह सकता है, यहाँ सेल्फ स्टडी कर सकता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और उनके घर पे पढ़ने की वे सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं, तो ऐसी सभी सुविधाएं हम लोग यहाँ उपलब्ध कराएंगे। उसको हमेशा लाइन की व्यवस्था, हम पानी की व्यवस्था रहेगी, ताकि बच्चे अच्छे से शिक्षा अध्ययन कर सकें। दूसरी बात रही सर इंग्लिश का, तो इंग्लिश एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। इंग्लिश बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो फर्स्ट उसको बताया जाता है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। विदाउट इंग्लिश आप कहीं पे या अदर कंट्री में जा कर के आप वहाँ के लोगों से बात नहीं कर सकते हैं, या फिर वहाँ आप कोई जॉब नहीं कर सकते। ऐसे इंग्लिश कोई बहुत टॉप लैंग्वेज नहीं है, पर बच्चे डरते हैं क्योंकि अंग्रेजी जो है हमारी मदर टंग नहीं, जिसकी वजह से बच्चे डरते हैं। लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या इंग्लिश हो, बच्चे को इतने इजी वे में समझाएं, इतने इजी वे में पढ़ाएं कि बच्चा को लगे कि कुछ नहीं है, एक खिलौने के समान है, हम पढ़ करके सब कुछ आसानी से सीख सकते। चलिए सर, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है साइंस हब में, और आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे बहुत सारा शुभकामना है मेरे द्वारा कि आप सभी लोग इस फील्ड में आगे बढ़िए। और आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं, और आप लोग बच्चों को एक सही डायरेक्शन में ले चलिए। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना सर। धन्यवाद आप लोग। चलिए, अभी हम आप लोगों को मिलवाते हैं डॉक्टर RK सिंह। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहाँ एक छत के नीचे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश सभी विषयों की पढ़ाई हो रही है, तो इसके लिए आप समाज में क्या एक संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि बच्चा सबको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग समय होता है, जो कि मोतिहारी जाना पड़ता था, अब ये सुविधा अपने तुर्कोलिया में मिल रहा है, तो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, और बच्चा सबको खास है? वैसे तुर्कोलिया में इस चीज़ का शुभारंभ अगर हुआ है, बहुत खुशी की बात है। यहाँ की आम पब्लिक को इससे बहुत लाभ होगा। तुर्कोलिया अब तो मोतिहारी से सटे है, लेकिन फिर भी यहाँ के सुदूर इलाके के बच्चे जो है, हर बच्चा जो है मोतिहारी या बाहर पहुँचने में परेशानी हो रही है। ये बहुत खुशी है कि तुर्कोलिया में इस तरह का साइंस हब के नाम से जो लोग प्रयास जो किया है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। इसको हम कहेंगे कि लोग अपने पूरी मेहनत के साथ, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इसको शुरुआत करें, और आशा है कि तुर्कोलिया में ये लोग रोशन करेंगे। इसलिए पढ़ाई के पीछे हर गार्जियन लगा हुआ है। हम लोग खुद शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ये सब सुविधा नहीं होने के चलते हम लोगों ने बाहर बच्चे को भेज के आज बच्चे को पढ़ाया। हम लोग खुद बाहर पढ़ के ही आज इस स्थान पर पहुँचे हैं। समय लगता है,
लगन रहना चाहिए, प्रयास रहना चाहिए। प्रयास ही है जो हर चीज़ की जननी है। बिल्कुल बिल्कुल प्रयास कीजिएगा तो हर जगह संभव है। ये तुरकौलिया या कहीं कोटा ऐसे जगह जो है वो आपको एक मरुस्थल की तरह है। बिल्कुल वहाँ जो है आज इंद्रासन की तरह दिखाई देता है। जब बच्चा सब निकलता है वहाँ से तो लगता है कि यहाँ स्वर्ग है। स्वर्ग है, बिल्कुल। और शिक्षा का स्वर्ग ही हो गया इस तरह का। स्वर्ग का हब का नाम से कहा जाए तो स्वर्ग का हब हो गया है शिक्षा में। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब चीज़ होना चाहिए। हम अपनी बात बताते हैं कि लगभग 30 साल हो गया मुझे तुरकौलिया में। जी। आज तुरकौलिया में जो है 30 साल से हम जो सेवा दे रहे हैं उसका परिणाम भी मिला है। आम पब्लिक आम लोगों को जो है उससे लाभ हो रही है। जी। साथ ही साथ अब आज हमारे छोटे छोटे जो डॉक्टर या हमारे से जूनियर जो भी डॉक्टर आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। उन लोग जो परेशानी हम लोग झेले हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आज वो परेशानी नहीं है। उन लोग को बहुत अच्छा व्यवस्था के साथ जो है हर चीज़ मिल रहा है। लाभ भी लोग दे रहे हैं लोगों को। ये सब होना चाहिए। इसी हिसाब से मैंने उस पैटर्न से हमको अनुभव है कि अगर ये लोग लगन से रहें, लगन से पढ़ाएं, बच्चा को आगे निकालें तो ये जो है एक परिणाम मिलता है एग्ज़ाम के बाद। और जब भी बच्चा आगे बढ़ेगा तो ये कंसर्निंग एग्ज़ाम बच्चा से बच्चा का होगा और उसके चलते उससे विकास होगा। तो ये जो है ये दिन दूनी रात चौगुनी की जो कहा जाता है उस तरह की विकास होती है। मेरा आशीर्वाद रहेगा कि साइंस हब में ये लोग आगे बढ़े। कोई परेशानी होगी तो हम लोग भी हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग फिर साथ देंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर RK सिंह, जो कि समाज सेवी हैं और इनका क्लिनिक तुरकौलिया में चलता है, होम्योपैथिक। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे। चलिए एक और समाज सेवी हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। सर सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपका परिचय। जैसलपुर के पूर्व सरपंच है, मुन्ना दुबे नाम है जी। हमको तो लग रहा है कि आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि लगभग गांधी जी का जो सपना पूरा करने का जो नहीं अथी हुआ था, ये सर लोग जो है वो गांधी जी का सपना ही पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल कम कॉस्ट में यहाँ बहुत उत्तम से उत्तम शिक्षा व्यवस्था है साइंस हब में। और यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं वे अच्छाई के हकदार हैं। उनको जितना भी तारीफ़ की जाए, जितना भी बड़ाई की जाए, उसको कम नहीं कहा जाएगा। क्योंकि बच्चे यहाँ से कोटा जाते थे या पटना मोतिहारी जाना पड़ता था। पैसे के अभाव में उनके पास प्रतिभा था, लेकिन अपने प्रतिभा को विकसित नहीं कर पाते थे। तो ये जितने भी सर हैं, हेमंत सर हैं, गौतम सर, मंजर सर, रंजीत सर और M कुमार सर, सबको मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। और बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि वे कम से कम पैसे में यहाँ पर शिक्षा ले सकते हैं। बहुत ऐसे बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है या विकलांग हैं, उनको भी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है इसके लिए। और इसके अलावा सेल्फ स्टडी सेंटर भी यहाँ पर है, जो कि कोटा में, पटना में या दिल्ली में, मोतिहारी में जो उपलब्ध है। सारी चीज़ सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है, जो कि गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनको सुविधा नहीं मिल पाती है। इसकी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ उन सभी बच्चों को जो यहाँ आकर पढ़ेंगे। मैं उन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। और आप सभी लोग समाज के लिए कुछ कीजिए और समाज के साथ साथ देश के लिए भी सोचना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। बच्चा जो इस इन्वायरमेंट में रह रहा है, भोजपुरी देहाती इन्वायरमेंट में है, इसको ठीक से वो समझ नहीं रहा है। एक बैग पटना भेज दीजिए, एक बैग उसको जो है राजस्थान भेज दीजिए, ठीक है। लेकिन हम चाहेंगे कि आपके यहाँ पर बहुत सारे सर जो मोतिहारी से और तुरकौलिया में कई सालों से शिक्षा दे रहे हैं, उन सब सरों को सुने, उनके शब्दों पर ध्यान दें। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ जो साइंस सबके सबसे सर्वश्रेष्ठ सर आदरणीय हेमंत सर, एक टीचर का प्रोग्राम होता है, टीचर की बदौलत ही